दोस्तों, इस आधुनिक युग में भी लोग यौन संबंधों पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन प्राचीन समय में पति पत्नी का शारीरिक संबंध बनाना एक दायित्व और प्राकृतिक कार्य माना जाता था। प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक परिपक्वता, दीर्घायु तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति आयुर्वेद में बताए नियमों के अनुसार सहवास करता है तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता और सहवास के बाद उत्पन्न हुई संतान भी कई गुणों में दक्ष होती है। परंतु आजकल के संबंध नियमों के विपरीत बनाए जाते हैं, जिनका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन नियमों को ना मानने वाले व्यक्ति न सिर्फ दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, बल्कि विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बुरे प्रभाव उनके पारिवारिक रिश्तों पर, व्यवसाय और धन पर, पैदा होने वाली संतानों के साथ ही साथ लोक परलोक पर भी पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को सहवास करने से पहले इन नियमों को अच्छे से जरूर जान लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले सहवास करने के लिए धर्मशास्त्रों में लिखित सबसे उत्तम दिन, तिथि और समय बताएंगे और उसके बाद उन नियमों के बारे में बताएंगे जो सहवास ना करने के लिए बताए गए हैं। और अंत में आपको धर्मशास्त्रों में लिखित पुत्र प्राप्ति का एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिसे कई लोगों ने आजमाया और लाभ पाया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, शास्त्रों में विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को पूर्ण रूप से शुद्ध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन 4 दिनों के गर्भधारण से उत्पन्न हुई संतान गुणी और मानसिक रूप से तेज होती है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए रात के समय को श्रेष्ठ माना गया है। इस समय संबंध बनाने से सात्विक, दीर्घायु, यशस्वी, गुणवान, अनुशासित, संस्कारवान, धर्म प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली संतान की उत्पत्ति होती है। शास्त्र अनुसार महिलाओं के मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिनों तक सहवास करने से पुरुष रुग्णता अर्थात रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या पैदा होती है, 6ठी रात्रि से पुत्र, 7वीं रात्रि से बंध्या पुत्री और 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र पैदा होता है। 9वीं रात्रि में सहवास करने से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के सहवास से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि से सुंदर लेकिन संदिग्ध आचरण वाली कन्या उत्पन्न होती है। 12वीं रात्रि के सहवास से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र तथा 13वीं रात्रि से चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि में सहवास करने से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के सहवास से गर्भाधान होने पर सब गुणों से संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके बाद के सहवास से अक्सर गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को बताए गए दिनों के अनुसार ही संबंध बनाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि शारीरिक संबंध कब नहीं बनाना चाहिए और इस विषय पर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुछ तिथियों, नक्षत्रों और दिनों का त्याग करना चाहिए। इन तिथियों में संबंध बनाने से न सिर्फ संतान के जीवन, गुणों और सेहत पर असर होता है, बल्कि इससे लोक परलोक भी खराब होता है। इसलिए मनुष्य को इन तिथियों में रतिक्रिया से परहेज रखना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे कई दिनों के बारे में बताया गया है जिनमें स्त्री पुरुष को संभोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा विशेष तिथियों जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी और श्रावण मास में स्त्री पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार के दिन बनाए गए शारीरिक संबंध को अशुभ माना गया है, क्योंकि मंगल ग्रह क्रोधी और विनाशकारी ग्रह है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे बच्चे बहुत ही क्रोधी और स्वभाव से घमंडी होते हैं। इसी तरह शनिवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध शुभ नहीं माने जाते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह क्रूर ग्रह माना जाता है।
शनि के प्रभाव से ग्रसित संतान नकारात्मक सोच वाली होती है। इसके अलावा गर्भकाल के दौरान भी दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल के दौरान संभोगृत होने पर भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। पवित्र वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, उद्यान, श्मशान घाट, चिकित्सालय, मंदिर तथा ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 14 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के यहां आते हैं। इस दौरान पितरों की शांति के लिए पूजा, हवन, तर्पण आदि कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में तन, मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पति पत्नी को आपसी संबंध बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस समय बनाए गए शारीरिक संबंध से पितर नाराज होते हैं और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मित्रवत व्यवहार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर तथा रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन उनका व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो, तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ और फलदायी होते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाना निषेध बताया गया है। ऐसा करने से दैविक शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं और घर परिवार में कलह शुरू हो जाती है। दोस्तों, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस तिथि को संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों में संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस तिथि पर महिला और पुरुष के बीच नजदीकी कायम करना अशुभ होता है। ऐसा करने से उनके रिश्ते पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है, तो उसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को मानना चाहिए। इस नियम के अनुसार रतिक्रिया में लीन होने से पहले स्त्री को अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगता है। जब ऐसा होने लगे तभी संभोग करना चाहिए। कारण यह है कि पुरुष का जब दाहिना स्वर चलता है, तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का विसर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं। अतः पुत्र उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। सामान्यतः इस स्थिति में गर्भाधान हो जाता है। दोस्तों, आशा है कि आपको शारीरिक संबंध बनाने का सही समय, तिथियों आदि का ज्ञान हो गया होगा। इसके साथ ही साथ आचार्य वात्स्यायन द्वारा बताया गया पुत्र प्राप्ति का अचूक उपाय आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति में मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।